संगम नगरी प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में पत्रकारिता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक में संयोजक वीरेंद्र पाठक के नेतृत्व में और अध्यक्ष राजेंद्र वाजपेयी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सभी चैनल व अखबारों के पत्रकार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही ये भी शपथ ली कि निष्पक्ष तरीके से लोगों की मदद करेंगे और लोगों की समस्या व आम आदमियों की बात जन तक पहुंचाएंगे। वहीं अपने क्षेत्र से ऐसा कार्य करेंगे जिससे किसी तरह का सांप्रदायिक या अन्य लोगों की ताकतें ना बढ़े और आम जनता की जन तक आवाज़ पहुँचे। पत्रकारिता दिवस मनाया गया है, क्या कहेंगे किस तरह से पूरा कार्यक्रम? देखिए, आज निर्णय लिया गया कि हम पत्रकारों के हित के लिए खड़े होंगे। उनका किसी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। पत्रकार जन सरोकार के लिए अपनी सेवाएं देता है, इसलिए उसका किसी भी तरीके का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। और पत्रकारों ने एकजुट होकर यह संकल्प लिया है कि वह पत्रकारिता धर्म निभाएंगे, जन सरोकार और जनहित की बात ही आगे बढ़ाएंगे, ना कि किसी भी तरीके की विवाद या विवादित चीज़ या राजनीतिक या सांप्रदायिक चीज़ों को वह नहीं प्रमोट करेंगे। ये पत्रकारिता दिवस पर क्या निर्णय लिया, क्या कहेंगे? आज सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि सभी पत्रकार पूरी ईमानदारी से पत्रकारिता धर्म निभाएंगे और किस तरह से समाज में जो कमियां हैं उनको सरकार या प्रशासन के संज्ञान में लाई जाए, जिससे वो दूर हो और आम लोगों का भला हो सके। मैं राजेंद्र गुप्त, अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब प्रयागराज। प्रयागराज में हजारों छात्रों और डॉक्टर और आईआईटीशियन बनने के सपनों को साकार करने में मदद करने हेतु देश के विभिन्न हिस्सों से अपने नेटवर्क का विस्तार करने वाले सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए परीक्षा की तैयारियों के संबंधित सेवाओं को नेशनल लीडर आकाश बायजूज ने नैनी प्रयागराज में अपने क्लासरूम सेंटर का आज उद्घाटन किया। नए सेंटर में लगभग 1200 छात्रों के लिए 12 क्लासरूम मौजूद होंगे और भी समस्याएं छात्राओं की दूर होगी, जो इनको नैनी से प्रयागराज शहर में आना पड़ता था, मगर अब वो चाहेंगे तो ट्रांसफ़र लेकर नैनी में ही अपनी क्लास कर सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन क्लास के साथ हाइब्रिड क्लास का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि आप ऑनलाइन तो पढ़ सकते हैं, बाकी ऑफलाइन में भी वो रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्या कुछ कहना था इस पर रीजनल डायरेक्टर का, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं नैनी के पेरेंट्स और बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज आकाश इंस्टीट्यूट का नैनी ब्रांच का उद्घाटन हो गया है। ये यूपी की 21वीं ब्रांच है और इस ब्रांच में 12 क्लासरूम हैं और 12 के 12 क्लासरूम्स में कंप्लीट इंटरनेट, वाईफाई की कंप्लीट फैसिलिटी है। सारे क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स लग चुके हैं और यहाँ पर जो हमारे टीचर्स क्लासेस लेंगे वो हाइब्रिड मोड पे लेंगे। तो जितने भी क्लासरूम्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्ट बोर्ड है, तो स्मार्ट बोर्ड के थ्रू बच्चे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे टीचर्स के पास में लैपटॉप और डिजिटाइज़र भी हैं, तो उसके थ्रू वो क्लासेस लेंगे। तो बच्चे ऑफलाइन आके भी यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और अगर किसी बच्चे को घर से ज्वाइन करना है तो वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो मेन ब्रांच में जाते थे उनको क्या यहाँ ट्रांसफ़र के लिए रहेगा? बिल्कुल, ये फैसिलिटी भी है। अगर कोई बच्चा मेन इलाहाबाद ब्रांच पे जा रहा था, अगर उसका घर यहाँ पर है, अगर उसको वहाँ जाने में टाइम वेस्ट होता है, तो बिल्कुल वो अपनी एप्लीकेशन देके यहाँ पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। परिचय। हिंदू धर्म में पति की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए कई व्रत किए जाते हैं, जिसमें करवा चौथ और तीज भी है, लेकिन इस सब में से एक व्रत वट सावित्री को बहुत पुराना माना जाता है। ये व्रत ज्येष्ठ महीने मनाया जाता है और ये अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं। इस बार ये व्रत 30 मई यानी आज के दिन मनाया जाएगा। इस बार ये व्रत बहुत खास है क्योंकि ये सोमवार को आज के दिन पड़ रहा है और सोमवार को जब अमावस्या पड़ती तो उसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। सोमवार को पड़ने के कारण इस दिन सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में क्या कहना है पंडित शिप्रा सदैव का, आइए सुनाते हैं आप। ओम गणपति। वट सावित्री का पवित्र त्योहार सुहागिनें पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। वैसे तो करवा चौथ और तीज का व्रत भी सुहागिनें पति की लंबी आयु के लिए करती है, परंतु वट सावित्री का अपना विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि सावित्री माँ ने यमराज के मुंह से अपने प्राणों को बचा के वापस लेके आई थी, इसलिए आज के दिन व्रत करने से सावित्री माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अखंड सौभाग्य प्राप्ति होती है, इसलिए आज के दिन व्रत का विशेष महत्व है।
वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को किया जाता है, जो कि इस वर्ष 30 मई 2022 को पड़ रही है। अमावस्या तिथि का जो उदय हो रहा है वो 29 की दोपहर को 2:50 से शुरू हो रहा है और 30 तारीख को 4:50 तक रहेगा। परंतु उदय तिथि के अनुसार व्रत रखा जाता है, इसलिए 30 मई को वट सावित्री का पवित्र त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिनें सुबह जल्दी उठती हैं, नहाती धोती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं और वट की पूजा की जाती है। वट मीन्स बरगद के पेड़ की। बरगद के पेड़ में मान्यता है कि बरगद का जो पेड़ होता है उस पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का ही वास होता है। इसलिए आज के दिन जब उनकी पूजा अर्चना की जाती है और कच्चे सूत को बांधते हुए 7 बार परिक्रमा की जाती है, तो सुहाग जो है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है और सावित्री माँ का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन जो पूजा के लिए सामग्री चाहिए होती है उसमें बांस का पंखा चाहिए होता है, जल से भरा हुआ कलश चाहिए होता है, इसके अलावा लाल कपड़ा जो लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है माँ को, कच्चा सूत चाहिए होता है, गंध चाहिए होता है, कुमकुम चाहिए होता है और इसके अलावा मूंगफली के दाने चढ़ाए जाते हैं और भुजा हुआ चना चढ़ाया जाता है। माँ का ध्यान किया जाता है, शिव जी का ध्यान किया जाता है और इस बार सबसे अच्छी बात है कि जो व्रत है वो जो अमावस्या पड़ रही है 30 तारीख को, वो सोमवती अमावस्या पड़ी है, सोमवार के दिन पड़ रही है, तो शिव जी का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भोले बाबा का आशीर्वाद सौभाग्य के लिए किया जाता है, सुहाग के लिए किया जाता है। इस बार जो अमावस्या है वो सोमवार के दिन पड़ रही है, शनि जयंती भी है, तो इस बार जो दिन आ रहा है व्रत सावित्री का वो बहुत ही शुभमय और मंगलमय हो रहा है। आशा करती हूँ ऊपर वाले की कृपा दृष्टि आप सब पे बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा। नगरी प्रयागराज, जहां मोदी सरकार के आज 8 साल पूरे हुए हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता सैयद मोहम्मद अस्करी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और महंगाई के मुद्दे पर और सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा है सपा नेता ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। इस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ी है, चरम सीमा पे है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उस पर अंकुश लगाएं। 8 साल में इन्होंने कुछ किया ही नहीं ना। तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, अगर वो हर कुछ दिन पे जो है 2 रुपये 3 रुपये करके बढ़ाते उन्होंने 100 के ऊपर बढ़ा दिया। अब उसमें अगर 10 रुपये कम कर देंगे तो बहुत बड़ी बात है क्या है? उससे तो महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। 8 साल की इनकी उपलब्धि तो कुछ है ही नहीं, कोई उपलब्धि नहीं ना, कोई काम ही नहीं हुआ इनका। एसएसपी प्रयागराज ने बाहुबली माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चालू कर दी है। साथ ही उन्होंने अभियान चालू करा जिससे बाहुबली माफियाओं के गुर्गों के सत्यापन किया जाएगा। उसी कड़ी में आज सुभाष चौराहे से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर क्या कुछ कहा एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने, आइए सुनाते हैं आपको। माफिया, आपराधिक तत्वों, गुंडा दबंग, जो भी इस तरह के तत्व हैं, असामाजिक अराजक शरारती तत्व, उनके खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है। उसी कड़ी में चूँकि इंटर स्टेट 227 नाम का गैंग, कुख्यात गैंग रजिस्टर्ड है यहाँ पे, अतीक अहमद गैंग के नाम से जाना जाता है। इस गैंग में तमाम कुख्यात उनके गुर्गे हैं और उनके तमाम सहयोगी हैं, उनके बारे में सत्यापन की कार्रवाई आज से शुरू हो रही है। इसमें जो अभी भी उनके शरणदाता हैं, उनके सहयोगी हैं, उनका नाम उसमें जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ तमाम ऐसे कुख्यात और दुर्दांत अपराधी हैं जिनके गैंग रजिस्टर्ड हैं, उनका सत्यापन शुरू किया जाएगा कि कितने उसके गुर्गे, कितने उसके मेंबर्स मर चुके हैं, कितने ज़िंदा हैं, किन हालातों में हैं, उम्र क्या है उनका पेशा क्या है मौजूदा समय में, उनकी सेहत की स्थिति क्या है, ताकि उन पर उसी हिसाब से माकूल कार्रवाई की जा सके। इसके कारण से पूरे ज़िले का जो निगरानी दस्ता है 40 की संख्या में बनाया गया है और सभी पे 2-2 तेज तर्रार ज़िले के सिपाही तैनात किए गए हैं। उन सभी को क्लोज किया गया था पुलिस लाइन सभागार में। एसपी सिटी, एसपी क्राइम और मेरे द्वारा उनकी ब्रीफिंग की गई है। फिर सबको साथ लेकर के सुभाष चौराहे पर दोबारा ब्रीफिंग करके उनके सवालों का जवाब देते हुए, शंकाओं को दूर करते हुए अभी फील्ड में भेजा जा रहा है। ये पूरा निगरानी दस्ता 12 घंटे काम करेगा और उसके बाद शाम को या देर रात में जब पूरा काम करके आ जाएगा
तब उनकी ब्रीफिंग पुलिस लाइन सभागार में होगी। जो भी आंकड़े वो इकट्ठे किए रहेंगे उस पर मंथन होगा, एनालिसिस होगी। जो भी और अपराधी सामने आए हैं, शरणदाता सामने आए, उनका नाम भी उनके गैंग के मेंबर्स में जोड़ा जाएगा ताकि उन पर भी कठोर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा सकें और कोई भी ऐसा दुस्साहस जरूरत ना कर सके। संगम नगरी प्रयागराज हिंदू धर्म में महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। हर साल ये व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आता है। उसी कड़ी में आज महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना की। जहां मंदिर पहुंचकर महिलाओं ने सुबह से ही पूजा अर्चना करना शुरू कर दी। वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर परिक्रमा की और साथ ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर बड़ों का और पति का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद महिलाओं ने जल ग्रहण किया। ये वट सावित्री का जो व्रत है ये पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं। आपने तो सुना ही होगा, जो सावित्री जी थी तो यमराज से प्राण ले आई थी अपने पति के, तो इसीलिए ये व्रत रखा जाता है। जी जी जी। क्या नाम है? रिंकी भट्ट। पूजा अर्चना कर रही, क्या कहिएगा? जी, हमारे सारे व्रत त्यौहार कहीं ना कहीं हमें प्रकृति और संस्कृति से भी जोड़ते हैं। आज बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। आज बहुत ही बढ़िया संयोग हो रहा है। एक तो वट सावित्री व्रत है, उसके साथ साथ सोमवती अमावस्या है और आज ज्येष्ठ माह का अमावस्या होने के कारण शनि देव का जन्म भी माना जाता है। तो आज ये तीनों का जो सर्वार्थ सिद्धि योग बना है बहुत बढ़िया माना जाता है ये हमारे कैलेंडर के अनुसार। और हम लोग आज व्रत हैं पति के उत्तम स्वास्थ्य और उनके मंगल की कामना के साथ। और बरगद के वृक्ष की पूजा की हुई है और उसमें मीठा पुष्प चढ़ाकर कच्चे सूत से उसकी फेरी ली जाती है और फिर घर पर आके अपनी सासू माँ का और बड़ों का चरण स्पर्श करके, पति का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर फिर जल ग्रहण किया जाता है। मैं जूही जायसवाल, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज जहां 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और इसका एक अलग ही महत्व है। आज ही के दिन हिंदी अखबार की पहल हुई थी, मगर आज मीडिया को लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं। इस पर क्या राय है वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र पाठक का, क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। शांति करना है, सूचना देना है और अपनी बात को लोगों तक जन जन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए मीडिया ही एक मात्र उपाय है। हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड आज के दिन प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से और उसको प्रकाशित किया था कानपुर के व्यक्ति ने। लेकिन सच पूछिए तो हिंदी पली बढ़ी तो वह प्रयाग में बढ़ी। सर सुंदर लाल, माधव शुक्ला, बालकृष्ण भट्ट जैसे लोगों ने यहाँ पर क्रांतिकारी पत्रकारिता की। गणेश शंकर विद्यार्थी जो एक बड़ा नाम है, वो भी प्रयाग की देन है, जिसे कभी इलाहाबाद कहा जाता था। इन लोगों ने क्रांतिकारी और विद्रोही पत्रकारिता का मापदंड पूरा किया है। वह जन की आवाज़ उठाते थे, लेकिन आज़ादी के बाद बाजारवाद मीडिया पर हावी हो गया है, जिसकी वजह से आज बाजार ही मीडिया को प्रभावित करता है, विज्ञापन ही मीडिया को प्रभावित करता है। देखिए, मीडिया में आज भी वही लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, जो कभी आज़ादी के पहले और 90 के दशक तक काम करते थे। 90 के दशक तक बाजारवाद इतना हावी नहीं था, इसलिए मीडिया का परिष्कृत रूप दिखता था। लेकिन ये जब से 21वीं सदी आई है, तब से बाजार हावी है और जिसकी वजह से सत्ता, धन और ताकत ने मीडिया को प्रभावित कर दिया है। पत्रकारिता अभी भी जिंदा है, लेकिन एक सीमित दायरे में। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, उसी को लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने बीजेपी के 8 साल को 8 छल बताया है और साथ ही उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर और कई मुद्दों पर बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो 8 साल है वो 8 छल है और भारतीय जनता पार्टी सरकार विफल। मोदी सरकार ने विकास के नाम पर जो 2 गुना आमदनी करने की बात थी, 2 गुना तो आमदनी नहीं हुई, लेकिन 100 गुना दर्द बढ़ गया। नफरत पूरे देश में फैला दिया और शौर्य के नाम पर वोट मांगा और सेनाओं के साथ छल किया और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर
आंख बंद कर ली और देश के अंदर, पूरे देश के अंदर नफ़रत का माहौल पैदा किया। महंगाई चरम पर बढ़ गई और बेरोज़गारी चरम पर बढ़ गई। आज करोड़ों नौजवान रोज़गार के लिए दर दर भटक रहा। भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क को बहुत पीछे ढकेल दिया। अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा गई, अर्थव्यवस्था फर्श पर आ गई। जो अर्थव्यवस्था, जो हमारी जीडीपी कहाँ थी, आज कहाँ पर चली गई। ये मुल्क किस दिशा में ले जाना चाहती भारतीय जनता पार्टी, ये 8 साल उसके विफलता के साल रहे। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है हटिया पुलिस चौकी के पास का, जहां आज शनि जयंती के मौके पर पूजन हवन का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूजन में शामिल हुए और पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की और साथ ही हवन में शामिल होकर लोगों ने भगवान शनिदेव की आरती की। वहीं बता दें, जहां सीएम योगी का आदेश है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार की नमाज या जागरण या किसी तरह के सार्वजनिक धार्मिक स्थल कार्य नहीं हो सकते, उसके बावजूद हटिया पुलिस चौकी के बगल में खुलेआम यहां पर शनि जयंती के मौके पे पूजा अर्चना व जागरण का हवन का कार्यक्रम किया गया और सीएम योगी के आदेश की अवहेलना की गई। वहीं नियम कानून को ताक पर रखकर खुलेआम यहां पर कार्यक्रम किया गया, जिससे जाम की भी समस्या उत्पन्न हुई। और सबसे बड़ी बात कि हटिया पुलिस चौकी से सटाकर ये कार्यक्रम हुआ, उसके बावजूद पुलिस बनी मूक दर्शक। आज शनि जयंती महोत्सव है। आज हम लोग 18 साल से यहाँ पूजा कराते हैं। हवन पूजन का आयोजन रखा जाता है, जिससे भक्तों को प्रसाद वितरण होता है। 51 जोड़ों से यहाँ पूजा होता है। भगवान की बड़ी कृपा है कि काफ़ी दूर दूर से भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मनता लेके आते हैं, जोत जलाते हैं, पूजन हवन का पूरा आयोजन होता है। क्या नाम है? सुभाष केशरवानी। बताते चले, जहां एक तरफ शनि जयंती के मौके पर भव्य तरीके से पूजा अर्चना हुई तो दूसरी तरफ सीएम योगी के आदेशों की अवहेलना। नगरी प्रयागराज के मुट्ठीगंज बड़े चौराहे का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं सीवर लाइन से यहां किस तरह से पानी ओवरफ्लो हो रहा है और गड्ढा खुदा हुआ है और आज तक कार्य नहीं हुआ है, जिससे यहां आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है और स्थानीय लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ काफ़ी दिनों से गड्ढा खुदा हुआ है और पानी सड़क पर बह रहा है, जिसकी अभी तक नगर निगम ने संज्ञान नहीं लिया है और अभी कार्य इसी तरह से आधा अधूरा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों का कहना था कि यहाँ पर सामान ले जाने लाने में परेशानी का करना पड़ता है सामना, क्योंकि ये सबसे बड़ी मंडी है अनाज की, जहाँ पर लोगों का काफ़ी भीड़ होती है और लोग आते जाते हैं और वहीं लोग अब इस समस्या से जूझ रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही के कारण यहाँ बड़ी समस्या और सड़कों पर पानी भरा है, सड़क बनी तालाब। आइए सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ के लोगों का। मुट्ठीगंज बड़ा चौराहा, गाड़ी जाने की दिक्कत होती है, गड्ढा है। कितने दिन से परेशानी है? 2-3 रोज से परेशानी है। गड्ढा खुदा हुआ है? हाँ। हमारा नाम पिंटू। अरे परेशानी, तन मन धन सब खराब है। तो सड़क गड्ढी कितने दिन से है? अरे गड्ढा छोड़िए, हमारे यहाँ जो प्रदूषण से हमारा दिल खराब होता जा रहा है। पानी ऐसे ही बहता है सड़क पे? हम तो आज बहता ही रहता है। पुरानी लाइन है नेहरू जमाने की, तो बनी नहीं? बदली नहीं गई, सीवर बदला गया। क्या नाम है आपका? मैं राज बहादुर काठी।